नमस्कार दोस्तों, एडीआर स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जल्लादी बहू। शिव नारायण जी आंसुओं से भरी आंखें लिए हुए अपने कमरे में चिंतित बैठे हुए थे और लगातार अपनी पत्नी की तस्वीर को हाथ में लिए निहारते जा रहे थे और अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए सुहाने पलों को याद कर रहे थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रही थी। वह सोचने लगे कि भगवान, तुम थी तो मेरी जिंदगी स्वर्ग से कम नहीं थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपना जीवन जैसे बहुत बड़ा बोझ लगने लगा है। आज सुबह से ही शिव नारायण जी की हालत खराब थी। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उनके पेट में अचानक से दर्द शुरू हुआ और उन्हें लगातार उल्टियां होने शुरू हो गई। शायद उनके पेट में एसिडिटी हो गई थी, क्योंकि कल रात वह बासी खाना खाए थे। उनका बेटा अभिषेक आज जल्दी ऑफिस चला गया था, क्योंकि आज उसका एक ज़रूरी मीटिंग था। शिव नारायण जी अपनी बहू को कहा, बहू, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, ज़रा अभिषेक को फ़ोन लगाकर घर बुला लो। ऐसा लग रहा है जैसे जान ही निकल जाएगी। शिव नारायण जी जैसे ही बोले तो बहू अनीता उन पर चिल्लाने लगी, बाबूजी, आपको तो और कुछ काम है ही नहीं, बस जब देखो तब मेरे पति के खर्चों को बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं रहता है आपको। वह अभी ऑफिस में है और आपके लिए ऑफिस छोड़कर तो नहीं आ सकते ना। कितनी बार कहा है, भूख से ज़्यादा मत खाया करो, जितना खाना पचे उतना ही खाया करो। खाने में तो आपको हर तरह का व्यंजन चाहिए, खाने में तो आप किसी चीज़ का परहेज नहीं करते हो, बस सारा दिन खाते रहते हैं। अब बुढ़ापे में जीभ पर काबू नहीं रखोगे तो उल्टियाँ ही करोगे ना। बहू की खरी खोटी बातें सुनकर शिव नारायण जी चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ गए। बैठे बैठे उन्हें अपनी पत्नी की याद आने लगी और अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करने लगे। भगवान, जब भी मेरा पेट खराब होता था या कभी उल्टी होती थी तो तुम मुझे पानी में नींबू और काला नमक का शरबत बना कर दिया करती थी, और अगर इससे भी राहत नहीं होती तो हींग और अजवाइन को खाकर पानी पीने को बोलती, जिसे पीकर तुरंत राहत मिल जाती थी। तभी शरबत बनाने के लिए शिव नारायण जी ने अपनी पोती श्रेया को आवाज़ दी और थोड़ा सा नींबू पानी बनाने के लिए कहा। श्रेया ने दादाजी के लिए नींबू पानी बनाया और दादाजी को दिया। नींबू पानी पीकर जैसे ही गिलास रखने के लिए किचन में गए तो कमजोरी के कारण उनके चक्कर आ गया, जिसकी वजह से हाथ से गिलास नीचे गिर गया और टूट गया। जैसे ही अनीता ने गिलास टूटने की आवाज़ सुनी तो वह दौड़ी दौड़ी रसोई घर में आई और बाबूजी पर ताने कसने शुरू कर दी। अनीता ने बाबूजी को खूब खरी खोटी सुनाई। वह उन्हें उनकी औकात दिखाने लगी। जानते हैं कितना महंगा गिलास था, आप तो कमाते हैं नहीं तो आपको पैसों की कीमत कहाँ से पता चलेगी, वगैरह वगैरह। उसका एक एक शब्द बाबूजी की अंतरात्मा को छलनी किए जा रहा था। अब दोपहर के 2 बजने को आए थे और उल्टियों की वजह से बाबूजी का पेट बिल्कुल खाली हो चुका था और उन्हें बहुत जोर की भूख लगी थी। लेकिन इतना कुछ सुनाने के बाद बहू से कहने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो खुद ही उठे और रसोई में खाना लेने चले गए। खाना लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि अनीता ने रसोई के दरवाजे पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया, क्या बाबूजी, अभी तो आपको उल्टियाँ हो रही थी और इतनी जल्दी आपको भूख भी लग गई? आपको दिख नहीं रहा है क्या कि आपकी उल्टियों की वजह से घर कितना गंदा हो गया है? जाइए और पहले पूरे घर की साफ सफाई कीजिए। कहते हुए अनीता ने बाबूजी के हाथ से खाने की प्लेट को छीन लेती है। भूख प्यास से तड़पते हुए शिव नारायण जी केवल बहू की तरफ देखते ही रह गए। सुबह से शाम हो गई,
लेकिन शिव नारायण जी के मुंह में खाने का एक निवाला भी नहीं गया। शाम को जब उनका बेटा अभिषेक ऑफिस से घर आया तो वह बोला, क्या बात है बाबूजी, आज आप इतना कमज़ोर क्यों दिखाई दे रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, सुबह से ही उल्टियाँ हो रही थी, इसलिए थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस हो रही है। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं आपको डॉक्टर से दिखा देता। हाँ बेटा, वो बहू कह रही थी कि जैसे ही शिव नारायण जी कुछ बोलने को हुए तभी उनकी बहू अनीता उनकी तरफ घूरते हुए देखने लगी। शिव नारायण जी वहीं चुप हो गए। बाबूजी, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए ना, क्या बोलना चाहते थे? अभिषेक ने अपने बाबूजी से कहा, बेटा मैं वह कह रहा था कि 2 दिनों से मेरी दवाई खत्म हो गई है, तो बेटा दवाई ले आते तो अच्छा ही होता। अभिषेक बोला, अरे बाबूजी, आपकी दवाई तो मैंने कल शाम को ही ले आया था, मैंने अनीता को दे दी थी। अनीता, तुमने बाबूजी को दवाई क्यों नहीं दी? अभिषेक ने अनीता को आवाज़ लगाते हुए कहा। तभी अनीता रसोई में से दौड़कर आई और बोली, मैं काम की वजह से भूल गई थी, अभी ला कर देती हूँ। बाबूजी ने मुझसे तो पूछा ही नहीं। अगले दिन सुबह जब अभिषेक उठा तो उसने देखा कि आंगन में बाबूजी साफ सफाई कर रहे हैं। अभिषेक ने कहा, बाबूजी आप क्या कर रहे हैं? तो बाबूजी बोले, अरे बेटा कुछ नहीं, बस यूं ही दिल बहलाने के लिए थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ। यह सुनकर अभिषेक चुप हो गया। जब अभिषेक तैयार होकर ऑफिस चला गया तो अनीता बाबूजी से बोली, अच्छा तो दवाइयाँ ना मिलने पर आप मेरी उनसे शिकायत कर रहे थे और आज उनके सामने ही आप झाड़ू लगाने लगे। थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते थे? उनके जाने के बाद करते तो क्या होता? दिखाना ज़रूरी था क्या कि मैं आपसे घर का सारा काम करवाती हूँ? तो ठीक है, आज भी आपके खाने की छुट्टी। बहू अनीता की यह बात सुनकर शिव नारायण जी बहू के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगे और बोले, बहू मुझे माफ़ कर दो, आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा। मैं कल से ही भूखा हूँ, मैंने कल से ही कुछ नहीं खाया है, भूख के मारे जान निकली जा रही है, खाने के लिए 1-2 रोटी ही दे दो। कहते हुए शिव नारायण जी की आंखों से आंसू बहने लगे। अनीता ने थोड़ी सी दया दिखाते हुए शिव नारायण जी को रात की पड़ी बासी रोटी दे दी और साथ में सब्जी के नाम पर सब्जी का जूस दे दिया और बोली, यह लो, आज तो आपको रोटी और सब्जी दे रही हूँ, लेकिन आगे से आप ध्यान रखना, किसी से कोई भी शिकायत करने की कोशिश मत करना, नहीं तो अपना अंजाम खुद ही सोच लीजिएगा। यह कहकर अनीता तैयार होकर अपनी शाम की किटी पार्टी में चली गई। शिव नारायण जी अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखने लगे और बातें करने लगे। देख रही हो भाग्यवान, ऐसा खाना तो कोई किसी कुत्ते को भी नहीं देता होगा। उनकी पत्नी की मृत्यु हुए 2 महीने हो चुके थे और इन 2 महीनों में वही जानते हैं कि उन्होंने एक एक पल कैसे बिताए हैं। खैर, कल से ही भूखे थे तो शिव नारायण जी पुरानी बासी रोटियों पर भी टूट पड़े और उन रोटियों को खाते हुए खूब रोए। अगले दिन सुबह शिव नारायण जी अपने बेटे से बोले, अरे बेटा ज़रा देखना, ये मेरा चश्मा टूट गया है, शाम को जब तुम ऑफिस से आओगे तो इसे ठीक करवाते आना। ठीक है बाबूजी, आपका सही करवा देता हूँ और आँख की जांच भी करवा लेना। यह कहते हुए अभिषेक ने अनीता को आवाज़ लगाई और कहा, अनीता आज बाबूजी को ले जाकर उनकी आँखों का इलाज करवा देना और उनके लिए नया चश्मा भी बनवा लेना। अनीता ने अभिषेक के सामने हाँ तो कह दी, लेकिन अभिषेक के जाते ही बाबूजी पर तानों की बौछार होने लगी। बाबूजी आपको चैन नहीं आता क्या? रोज रोज कोई न बहाना निकाल ही लेते हैं खर्च बढ़ाने के लिए। अरे बहू, मुझे आँखों से कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने अभिषेक से कह दिया।
शिवनारायण जी डरते हुए बोले, और वैसे तो तुम भी जानती हो बहू कि मैं कोई फालतू का खर्चा नहीं करता हूँ। अनीता बोली, अच्छा, कह तो ऐसे रहे हैं जैसे सारा दिन ऑफिस में बैठते हो और काम करना रहता है और बहुत सारा पैसा कमा के लेकर आते हो, जिसके लिए आपको चश्मे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। सारा दिन तो आप घर में पड़े रहते हैं और मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। बाबूजी, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर चुपचाप 2 वक्त की रोटी खानी है तो बस इतने से ही मतलब रखिए और अपने कमरे में पड़े रहिए। मैं तो परेशान हो गई हूँ आपकी फरमाइशों से। अगर रोज़ रोज़ यही चलता रहा तो देख लेना एक दिन आपको वृद्धाश्रम में छोड़ आऊँगी। फिर मुझे मत कहना कि मुझे यहाँ से वापस ले चलो। शिवनारायण जी की पोती श्रेया अपनी माँ के मुंह से रोज रोज यह सब बातें सुन रही थी। श्रेया अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, आप दादाजी के साथ इस तरह से क्यों पेश आते हो? आप दादाजी को रोज क्यों सता रही हो? पापा के सामने तो आप दादाजी से अच्छे से बात करती हो। यह सुनते ही अनीता ने श्रेया को एक जोरदार का थप्पड़ मारा और उसे डराया धमकाया कि अगर पापा से कुछ बोली तो बहुत मार पड़ेगी। और हाँ, खबरदार, आज के बाद अपने दादाजी के पास बैठकर बात की तो। बहू की यह बातें सुनकर शिवनारायण जी का कलेजा छलनी हो गया। वह सोचने लगे कि रोज रोज की इस जिल्लत भरी जिंदगी से शिवनारायण जी थक चुके थे। बहू के तानों से उनकी सहनशीलता जवाब देने लगी थी। वह अपने बेटे को सब कुछ बता देना चाहते थे, लेकिन केवल यही सोचकर चुप कर जाते थे कि वह अपने घर में झगड़े का कारण नहीं बनना चाहते और बेटे बहू का परिवार नहीं तोड़ना चाहते थे। शिवनारायण जी बहुत सोच विचार किए कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। इन सब बातों का जवाब वह नहीं ढूंढ पा रहे थे, लेकिन वह करें तो क्या करें। वह अपने बेटे बहू के बीच तकरार भी करना नहीं चाहते थे। वह जानते थे कि अगर उन्होंने बेटे को सारी बात बताई तो वह बहू से अपने सारे रिश्ते नाते खत्म कर देगा। एक दिन जब अभिषेक अपने ऑफिस चला गया और श्रेया भी अपने स्कूल चली गई, तो अनीता भी दोपहर में तैयार होकर अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग के लिए निकल गई। तभी शिवनारायण जी बहुत सोच विचार कर के बिना किसी को बताए घर से चले गए। घर से जाते समय उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। बहू के द्वारा कहा गया एक एक शब्द उनकी अंतर आत्मा को झकझोर रहा था। शाम को जब अनीता घर वापस आई तो देखा बाबूजी घर पर नहीं थे। उसने सब जगह देख लिया, आसपास के लोगों से भी पूछा, लेकिन बाबूजी का कोई अता पता नहीं था। अनीता सोचने लगी, अरे आखिर बिना बताए बाबूजी कहाँ चले गए? आज उनको आने दो घर, उनकी तो खैर नहीं, अपने मन की ज़्यादा करने लगे हैं। सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे शाम हो गई। अभिषेक के आने का भी समय हो रहा था, लेकिन शिवनारायण जी का कोई पता नहीं चल रहा था। और उधर अनीता डर के मारे सहमी हुई थी, क्योंकि अभिषेक अपने ऑफिस से आते ही बाबूजी से मिलने उनके कमरे में जाता था। अभिषेक के सवालों का क्या जवाब दूंगी? बाबूजी कहाँ चले गए, क्यों चले गए, किसके पास गए, क्या बात हुई थी घर में, यह सब पूछेंगे तो क्या बताऊंगी। यह सब सोच सोचकर अनीता का दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि बाबूजी की जिम्मेदारी तो अभिषेक ने उसे ही दी थी। अभिषेक अनीता पर पूरा विश्वास करता था और अनीता भी अभिषेक के सामने बाबूजी का ख्याल रखने का दिखावा करती थी। लेकिन अभिषेक को अनीता की असलियत का पता नहीं था। कई बार श्रेया भी अपने माँ की असलियत अपने पापा को बताना चाहती थी, लेकिन अनीता उसे डरा धमका कर चुप करा देती थी। पर आज पोल खुलने वाली थी। शाम के समय जब अभिषेक ऑफिस से घर आया तो वह बाबूजी के कमरे में गया और बाबूजी के ना मिलने पर अनीता से उनके बारे में पूछा तो अनीता कांपते हुए बोली, वह आज बाबूजी पता नहीं सुबह से कहाँ चले गए हैं। अभिषेक गुस्से से चिल्लाता हुआ बोला, क्या मतलब है तुम्हारा?
क्या तुम घर पर नहीं थी? नहीं, मैं वहाँ अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने चली गई थी। अभिषेक अनीता को घूरते हुए बोला, तुम और तुम्हारा शॉपिंग। अगर मेरे बाबूजी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए अभिषेक अपने बाबूजी को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा। अभिषेक ने बाबूजी के बारे में आस पड़ोस वालों से पूछा तो सबने एक ही जवाब दिया, हमें नहीं पता कहाँ गए हैं। पड़ोसियों को पता चला कि बाबूजी अपना घर छोड़कर चले गए हैं तो उन लोगों ने चुप रहना उचित नहीं समझा और उन्होंने अनीता की सारी पोल खोल दी कि कैसे अनीता बाबूजी से काम करवाती है और घर के सारे बर्तन साफ करवाती थी। बदले में उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी वह रात की बची हुई देती थी। यह सुनकर अभिषेक पर तो जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। उसे वो पल याद आने लगे जब बाबूजी उससे कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पाते थे। शायद अनीता के डर से ही बाबूजी कुछ बोलते नहीं थे। मैं अपने बाबूजी को लेकर कितना लापरवाह था जो मैंने अनीता जैसी औरत पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया और अपने बाबूजी की कमजोरियों को समझ ना सका। इतना कहते हुए अभिषेक फूट फूट कर रोने लगा और अपने बाबूजी को खोजने में इधर उधर दौड़ने लगा। तभी अचानक से उसे ख्याल आया कि हो सकता है बाबूजी अपने गांव जाने के लिए निकल गए हों और हो ना हो वह रेलवे स्टेशन पर ही मिलेंगे। अभिषेक दौड़ते दौड़ते रेलवे स्टेशन तक पहुंचा, लेकिन वहां जाकर भी उसे बाबूजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। वह थक हार कर प्लेटफॉर्म पर बैठ गया। तभी सामने ही देखा कि बाबूजी भी प्लेटफॉर्म पर ही बैठे हुए हैं और लगातार आंसू बहाए जा रहे हैं। उन्हें रोता देख अभिषेक को बहुत अफसोस हो रहा था जो उसने अपने बाबूजी की जिम्मेदारी अपनी पत्नी को दे रखी थी। बाबूजी की यह दशा आज मेरे कारण हुई है। अभिषेक भागकर अपने बाबूजी के पास पहुंचा। बाबूजी को देखकर अभिषेक उनके गले लगकर रोने लगा। बेटे को देखकर शिव नारायण जी भी अपने आप को संभाल ना पाए और अपने दिल का बोझ बेटे के आगे रोकर खत्म कर ली। पिताजी, मैं सब जान गया हूँ कि अनीता ने आपके साथ क्या किया है, आप पर कितना अत्याचार किया गया है, लेकिन आप आज तक चुप क्यों थे यह भी मैं जान गया हूँ। आज तक जो कुछ हुआ सो हुआ, पर पिताजी मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अनीता ने आपको जो तकलीफ दिए हैं उसके एक एक घाव का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। पिताजी अब आप मेरे साथ घर चलिए। तभी शिव नारायण जी घर जाने से मना कर दिए। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे और बहू के बीच झगड़े का कारण नहीं बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में सुखी रहो। मेरी वजह से उसमें कोई दरार ना आए। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, पर मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन अभिषेक किसी तरह बाबूजी को मनाकर घर वापस लेकर आया। घर आते ही अनीता को देखकर अभिषेक गुस्से से आग बबूला हो गया। अभिषेक ने अनीता से कोई सवाल जवाब नहीं किया, ना ही उसे कुछ बोलने का मौका दिया। पहुंचते ही उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। आज का यह नज़ारा उनके पड़ोसी भी देख रहे थे, पर किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। अभिषेक का गुस्सा देखकर अनीता के होश ही उड़ गए थे, क्योंकि अभिषेक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और वह आज अनीता को नहीं छोड़ने वाला यह साफ साफ दिखाई दे रहा था। अभिषेक चिल्लाते हुए बोला, जाहिल, गवार, जलील औरत, मैंने तो तुझ पर इतना भरोसा करके अपने बाबूजी को तेरे हवाले छोड़ा था और तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं तो यही सोचता था कि मेरे बाबूजी घर पर रहकर बहुत खुश हैं, लेकिन नहीं, तुमने तो उनका जीना हराम कर दिया और मेरे सामने उनकी सेवा करने का ढोंग रचती रही। तभी अनीता बोली, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो श्रेया ने आकर बोला, नहीं पापा, माँ झूठ बोल रही हैं, वो दादाजी को बहुत सताती थी। तभी अभिषेक बोला, बस बहुत हुआ तुम्हारा,
जितना दुख तुमने मेरे बाबूजी को दिया है, जितना तुमने मेरे बाबूजी को सताया है, उसे तो मैं ब्याज समेत तुम्हें वापस दूंगा। तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। अभिषेक ने अनीता के मायके में फ़ोन लगाया और उसकी माँ को बोला कि आज से मैं आपकी बेटी से सारे रिश्ते ख़त्म करता हूँ। आइए और अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मेरी बेटी श्रेया मेरे साथ रहेगी। कुछ दिनों बाद तलाक के कागज़ मैं आपके घर पर भिजवा दूंगा। अभिषेक की यह सारी हरकतें देखकर अनीता हैरान रह जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाएं। तभी शिव नारायण जी बोले, बेटा गुस्सा शांत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरी वजह से अपनी पत्नी से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। अब तुम दोनों केवल एक पति पत्नी ही नहीं बल्कि माँ बाप भी हो। सोचो तुम्हारी बेटी पर क्या बीतेगी जब तुम दोनों अलग हो जाओगे तो। और वैसे भी मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूँगा। आखिर मेरी ज़िंदगी के कितने दिन बचे ही हैं। तभी अभिषेक बोला, नहीं बाबूजी, यह घर मुझसे पहले आपका है। इस घर के मालिक आप हो और यह घर आपसे कोई नहीं छीन सकता है। अगर कोई यह घर छोड़कर जाएगा तो वह अनीता ही जाएगी। मुझे अपने पिता की ज़रूरत है, उसे अपने ससुर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वह यह घर छोड़कर जा सकती है। यह कहकर अभिषेक अनीता का बैग पैक करने उसके कमरे में चला गया। अनीता ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बाबूजी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। यह भी नहीं सोचा कि माँ के जाने के बाद आप कितना अकेला महसूस करते होंगे। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से अब ऐसा नहीं करूँगी। आज से आपको मैं अपने पिता के समान मानूंगी। आज अनीता बाबूजी से अपने किए कर्मों की माफ़ी मांग रही थी, जिनके साथ कभी नौकरों की तरह व्यवहार किया करती थी। आज वो बहुत दुखी थी। तभी शिवनारायण जी अपनी बहू से बोले, बहू, अभिषेक मेरा इकलौता बेटा है और मैं उसके जीवन में कभी दुख नहीं देखना चाहता हूँ। जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं अपने बेटे का घर टूटते हुए नहीं देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुझे माफ़ कर दिया है। अभिषेक बोला, देख निर्लज, मेरे बाबूजी का दिल कितना बड़ा है। तूने इन पर कितने अत्याचार किए, फिर भी इन्होंने तुझे माफ़ कर दिया। उस दिन से बहू के व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ गया। वह अपने बाबूजी की खूब सेवा मन लगाकर करने लगी। अगले दिन अनीता बाबूजी के कमरे में आई और बोली, बाबूजी, आपकी चाय यहाँ रख देती हूँ। चाय रखकर अनीता ने बाबूजी का आशीर्वाद लिया। आज बाबूजी अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने सुकून से बैठे हुए थे। आज उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई थी। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वह अपनी ज़िंदगी सुकून से जी रहे थे और यही दुआ कर रहे थे कि भगवान हर माता पिता को मेरे बेटे अभिषेक जैसी ही औलाद दें। दोस्तों, जिस तरह से माँ बाप बचपन में हमारी देखभाल करते हैं, उसी तरह से हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि बुढ़ापे में उनकी खूब सेवा करें और उन्हें हमेशा खुश रखने का प्रयास करें। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की और भी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।